अस्सलाम वालेकुम जी। स्टेमर टॉक में आप सबको खुशामदीद। स्टेमर टॉक पाकिस्तान स्टैमरिंग फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है और इसका एम है कि जो लोग स्टैमर करते हैं, हक लाते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो लोग फील करेंगे दे मेंट टू डू समथिंग एंड दे आर समथिंग, दे कैन शेयर देयर थॉट, देयर फीलिंग्स, और दिस इज़ अ बीकन ऑफ होप for the people who stammer. So आज हम जो यहाँ आए हैं, आज हमारी जो स्टैमर टॉक का जो हमारी वेब सीरीज़ है स्टटरिंग प्रोफेशनल्स, उसकी आज एपिसोड 2 है। बेसिकली इसका मकसद क्या है? इसका मेन जो मकसद है वो स्टैमरर्स को फीचर करना, उनको लाइमलाइट में सामने लेके आना और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, क्या ज़िंदगी गुजरी, क्या पढ़ाई की, जहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या उनके इश्यूज़ थे, क्या उनके इश्यूज़ रहे हैं, कैसे उन्होंने खुद को कोप किया ज़िंदगी में, कैसे खुद को आगे लेके जा रहे हैं, ताकि बाकी जो स्टैमरर्स हैं वो भी ज़रा फील करें कि दे आर नॉट अलोन एंड दिस इज़ अ थिंग। और बिल्कुल आप लोग कमेंट्स करें जो आपके क्वेश्चंस हैं। इन द एंड जो आपके क्वेश्चंस का जो है वो आंसर किया जाएगा। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो साद आरिफ हैं। आइए मैं उनको इनवाइट करता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट लेते हैं। जी साद, वेलकम टू द शो। साद, वेलकम साद। यस, बहुत बहुत आपका साद। अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑनर। वेलकम। मेरी साथ से फेस टू फेस मुलाकात हुई थी सितंबर में, जब हमने मुल्तान में PSF का अब स्टैमर टॉक चेंज होकर पाकिस्तान स्टैमरिंग फाउंडेशन बन गया। तब मुल्तान में मैं लाहौर से आया था और साथ मुल्तान से, तो वहाँ हमारी फर्स्ट टाइम जो है वो मुलाकात हुई थी और होटल में स्टे भी किया था। पूरा दिन सेशन रहा और जाते हुए बड़ा हमने इंजॉय किया। जी, स्टेशन को हम जा रहे थे तो रास्ते में हमने काफ़ी जो है हल्ला गुल्ला किया, एंजॉय किया और काफ़ी वॉलंटरी हमने स्टैमरिंग की। बड़ा मज़ा आया। ड्राइवर ने भी काफ़ी एंजॉय किया था। ऐसा ड्राइवर का ख्याल था कि हम जो है वो मजाक कर रहे हैं, उसको ये लगा मजाक कर रहे हैं अब बंदे। वो तो वो था कि भाई ठीक से बोलो नहीं होता। और हम नहीं होता लगे थे ये क न है। अब मुझे बताएंगे कैसे होगा। भाई मुझे जाना है, वो के अड्डे पे जाना है यार। that was amazing. बहुत एंजॉय किया। आई रियली मिस दैट। दोबारा उस तरह नहीं हम हुए इकट्ठे, तो दैट वाज रियली फन। बड़ा एंजॉय किया एंड वो तब फील किया कि बीइंग स्टैमरर लाइफ इज मोर फन। ऐसी लोगों के साथ यूं बोलो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बना लो उनको। अच्छा जी साद, अभी साद ने अभी रिसेंटली अपना BS कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया है और साद ने भी अपनी जॉब भी स्टार्ट की है। लोगों की एक जॉब होती है, साद के पास 2 जॉब्स हैं।
जॉब मतलब वो एक जॉब नहीं मिल रही, हेलो so बता even दें। being stammerer he have two jobs, so हाँ ये तो है। लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो जरा थोड़ा स्टार्ट से जरा जरा बताएं, स्कूलिंग कैसी रही आपकी, स्टडी कहाँ की आपने, बीएससी कहाँ से की, ये सारा जर्नी बताएं, फिर नेक्स्ट आपसे करते हैं जो है वो क्वेश्चन जी। सही हो गया। तो जो मेरा मेरा मेरे जो मेरे मेरे जो स्कूल्स थे वो तो खैर खैर बहुत थे, बहुत बार बार चेंज पे चेंज चेंज हो के, लेकिन फिर जो मेन मेन एक था ना, जो मेन मेन एक पॉइंट था, वो था when I went to my my credit college नाइस जो वेरी था नाइस। जो था फ्रॉम वो जो था 8 9 मैट्रिक। और ना नाइस नाइस नाइस। यहाँ से जो जो मेरी मेरी जो एक पर्सनैलिटी है मेरी, वो मेरी मेरी बनी थी टू बी टू बी इंडिपेंडेंट, बगैर वो जो भी काम है वो, और वो आई डिड इट ऑन माय ओन। तो ये थी मेरी एक चेंज कह लें इसको। फिर देन माय 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 इंटरमीडिएट हैपेंड, और वो बस था निकल गया। तो फिर आफ्टर दैट I went to Beria University for my bachelor's in computer science। तो वो भी एक न्यू एक्सपीरियंस था to gel in with the his students, and also with the teachers, to give the presentations and all। तो वो एक वो चैलेंज था, लेकिन विद टाइम आई डिड इट। और फिर आफ्टर दैट जब जब बारी आई ना जॉब की, तो मैंने कहा ओके, दिस विल बी अ प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कि द पीपल विल जज मी on my speech rather than my skills। तो अ, और वो था, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं नहीं हुआ ऐसे। लोग बहुत ओपन थे, ये था वो था, नहीं था।
हाँ हाँ, वो था पूरा पूरा मिक्सचर था। लोग बुरे भी थे, लोग ठीक भी थे, और जो वो भी लोग थे जो कि बोल बोल रहे थे मुझे मुझे तुम्हारी स्पीच से कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज यू डू द जॉब। तो ठीक है, तो तो I gave test after test, interviews after interviews। तो फिर at one point when I when I got that job, तो मुझे 2 मंथ बाद एक और मुझे मुझे कॉल आई वहां से, जहाँ पे मैंने ना मैंने अपनी 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 मैंने सीवी भेजी थी, ना कुछ। बस अब वो था कि they look me up through LinkedIn। So to that company was a big one। तो मैंने कहा यहाँ पे जाओ। तो जो मेरे एक्स एक्स है ना, मेरे ओल्ड ऑफिस वाले, अब वो लोग मुझे नहीं नहीं छोड़ रहे थे। तो वहां भी मुझे जाना था। ये नहीं कि देवर ऑफरिंग मोर मनी, लेकिन अब वहां पे जो 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 स्कोप था ना, वो बहुत बहुत ऊपर का था। तो मैंने बोला कि लेट्स डू डू वन थिंग, लेट्स मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। वहां की भी टास्क टास्क पूरे पूरे अब पूरे करो, अब वहां की भी क्या बात है, टास्क क्या पूरे करो। बात। तो बस दैट्स माय लाइफ राइट नाउ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने तो साथ कमाल कर दिया। लोगों को तो सिंगल जॉब मिलती है तो वो रोते हैं, तो आप माशाल्लाह दो दो, क्या बात है। ये होते हैं मेहनती लोग, माशाल्लाह, क्या बात है। तो दोनों की टाइमिंग सेम है आपकी? हाँ। नहीं नहीं, वो ये है कि कि at at one place I do my work from home। मुझे मुझे टास्क वहां से मिल मिलते हैं। वो मैं चाहे चाहे मैं मैं जब भी वो मैं पूरे पूरे मैं पूरे कर लूं। और और जो और जो दूसरी है, वो एक पूरी पूरी है कि कि दैट्स एन
and and office job. So that's from at 10 to to 10 to 6 तक है वो नहीं तो नहीं बस ये फिर तो ठीक है। हाँ 10 से 6 तक वो की, उसके बाद जो टास्क मिले वो किए बैठ के, तो दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। बिल्कुल असल में बिल्कुल यही है, यही काम कर रहे हैं कि जो कंपनीज हैं उनकी एचआर से ये बात करेंगे, यार आप चांस दें, आप जुबान पे ना जाएं, बोल नहीं पा रहा, और स्किल्स हैं, अल्लाह ने कहीं से अगर हाथ खींचे तो कहीं नवाजा भी है बहुत। ऐसी स्किल्स हैं, ऐसी सलाहियतें हैं जो आम लोगों के पास नहीं है। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर। अगर आपको इसे कम लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो स्टडी में किसी चीज़ में कम है, उसको चांस तो यार आप दें। तो जब जब भी स्टैमरर्स को चांस मिला है, दे हैव प्रूवन देयर वर्थ। तो बिल्कुल ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं, और राइट। और यहाँ पे मैं बता दूं कि कि जो कुछ बैड बैड एक्सपीरियंसेस थे ना वो नहीं था कि मैं कि मैं जाके मैं क्या क्या मैं बोलूंगा। अब वो था कि वहां पे जाकर न्यू लोग होंगे। अब वहां पे मैं ये ये मैं बात उनको बताऊंगा, ये मैं बात कैसे कैसे कि आई एम a person for a job इंटरव्यू। तो वन वन ऑफ द जॉब पे तो ये था कि जो जो रॉन्ग वहाँ पे जो ऑफिस का जो जो लोकेशन थी ना वो ठीक नहीं थी। तो मैं यार बता नहीं सकता। मैं पूछाते गार्ड से जो भी, और इतनी मुझे वो होता ना मसला मसला हुआ। अब होता कि आफ्टर दैट मैं बैठा हूँ ना वो वहां पे विद माय इंटरव्यूअर्स। तो अब मुझे ना एक भी वर्ड मुझसे नहीं निकला। मैंने बस दी उनको अपनी मैंने रिज्यूमे दी, और और मैं और और they said we'll
call you. तो तो अ, ये ये भी एक्सपीरियंस जो है मैंने देखे हैं, और वो भी मैंने देखे हैं कि दो जॉब्स के जॉब की में ऑफर्स हैं ऑल ऑल थैंक्स टू गॉड, सीरियसली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला को सारा पता है। अल्लाह ने अगर कहीं से अपना हाथ यस वी आर बैक। वी आर तो बैक। अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हाँ कहीं से अगर कोई है तो अल्लाह ने दूसरी तरफ नवाजा बहुत है। ज़िंदगी में टफ आते हैं कि जब जॉब नहीं मिलती या है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पालने वाली है, वो हो जाता है, वो कोई मसला नहीं है। बात ये कि हिम्मत ना हारें और मोटिवेशन के साथ लगे रहें, खुद को बेहतर करने में, खुद को जो है इम्प्रूव करने में। आपने भी किया खुद को, थोड़ा सा बताएं आपका स्पीच थेरेपी का कैसा रहा एक्सपीरियंस, सारा जो जर्नी था आपका स्टडी का, उसके बाद जॉब तक पहुंचना, और फिर फील तो होता है वालदैन को, यार हमारा बच्चा है, इसका हम कुछ करें, ये किस तरह ज़िंदगी में जो है और बाहर की वर्ल्ड में जाके जो सरवाइव करेगा। तो उसमें फिर क्या बीती, कुछ तरह थोड़ा ज़रा बताएं, या कोई स्पीच थेरेपी का जो जर्नी है। यार वही बात है, when I reach my bachelor's ना, और वहां से पहले तो कुछ अब वो ऐसा कुछ मसला था नहीं, बिकॉज जो मेरा आइसबर्ग था, वो बहुत बहुत वो था, बहुत छोटा था। तो ना कोई मुझे वो था कि मैं कुछ वो हूँ, बड़ी बड़ी मैं कोई चीज हूँ। जो मेन मेन मसला था ना, वो था जब when I joined my bachelor's, because अब वहाँ पे तो you 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 had to make uh, make your groups. You 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 had to give presentations वगैरह। तो अब वहाँ पे मसले आए, लेकिन ना, एंड देन वो अब वहाँ पे भी, उसके बाद भी उससे उससे पहले भी
I joined speech. I joined speech थेरेपी। तो फिर मैं जो बात मैं अब बोलूँगा ना, बिल्कुल ही बिल्कुल ही ब्लंटली, एंड वो जो जो ये है ना स्पीच therapy, that was totally a failed experience for me, because अब वहाँ पे वो था कि वहाँ का जो मेन था ना मसला, और वो था when I went ना, जो भी थे, I went to each and every big speech therapist in my सिटी। तो अब वहाँ पे ना वो अब वही था 6 months you'll be okay, 5 months you'll be okay। तो तो ये जो फॉल्स होप थी ना कि यू विल बी 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 सो कॉल्ड क्योर्ड। तो अ, ये मेन था मसला। और जो और जो मेन एक और था ना मसला, वहाँ पे जो टेक्निक्स हैं वो यही है कि आप यूँ करके बात करें, लेकिन बंदे के अंदर कोई इमोशंस होते हैं, कोई पैशंस होते हैं। तो मैं बाहर जाके इस तरह हर जगह बात नहीं कर सकता। तो वही है ना कि 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 मैं अगर मैं अब वो वाली टेक्निक यूज मैं करता ना, तो अ, तो तो जो मेरी लाइफ है ना, वही वही बदल जाती। तो आफ्टर दैट आई joined a foreign stammering control program। अब अब वहां से मुझे जो हेल्प मिली है ना, मैं 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 नहीं बता सकता। वो बिकॉज वहाँ पे जो पहली जो बात है ना, दे से दिस इज नॉट अ मैजिक पिल, कि कि दैट्स ट्रू। वो नहीं नहीं है कि आप आप यूं ठीक हो जाएंगे। और बिकॉज मैं बहुत बहुत मैं आई एम नॉट इन प्रैक्टिस। तो
तो I'm not able to use those techniques very well. लेकिन when I'm in practice now, तो my speech is not fluent, not कि ये मैं ठीक हूँ, लेकिन हाँ अब वहाँ पे वो है कि I'm in total control of my speech. तो ये थे फर्क उन दो में और मैं ये देखता हूँ मेरे जो मेंटोर है, he just commented, so अभी ये लिखा है sir, अभी हाँ apologies for भाई ने लिखा है अभी apologies. गुड जॉब गाइस हाँ तो सक्के भाई ने कहना हाँ गुड तो जॉब गाइस हाँ तो ये थी मेरी जर्नी के because I'm not in full पढ़ ले हाँ पढ़ ले कुछ लिखा हुआ हाँ पढ़ रहा कि I'm not in full techniques, so I'm not able to use it, लेकिन बाकी तो these techniques work. मैं इसका वो I'm the eye witness of this. ठीक है साकिब भाई apologies. अच्छा नहीं ये तो मेरे साथ भी है कि जो स्पीच थेरेपी है इट डज वर्क। जब मैंने आज से तकरीबन 16-17 साल पहले ली थी तब रिसर्च भी फ़र्क थी और मतलब चीज़ें तो थी, मतलब उनको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू डू इन रियल लाइफ, आई वाज नॉट एबल टू डू दैट और अंडरस्टैंड दैट। अब जो मकसद ये है कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्पीच जरूर होती है चेंज 3-4 महीने के लिए, लेकिन एम यही है कि आपको घुमा के जो आम लोगों के बोलने का स्टाइल है वहां पे लेके जाना है। आपने थेरेपी शुरू की, आपके बोलने का स्टाइल चेंज हुआ, वो जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको घुमा के दोबारा जो आम लोगों का बोलने का स्टाइल है वहां पे उसे लेके जाना है। 9 साल है भाई, ये चीज में है कुछ स्पीच थेरेपी से 3-4 महीने इस्तेमाल किया है एंड वेरी मैंने तो 3-4 महीने किया और मुझे इसका फायदा काफी वही बात है ना। इवन के वो जो बाहर का अटेंड किया है प्रोग्राम, वो भी बेसिकली बात आती क्या कि माहौल कैसा मिलता है आपको, आप उसको एक्सेप्ट कितना और कैसे करते हैं, एक ये भी चीज है। मैंने yes that matters। एक महीना हाँ मैंने एडजस्ट किया, मैंने कहा नहीं यार दिस इज द राइट थिंग आई हैव टू डू। मैंने मेरे मस्ट आई हैव टू डू इट। तो फिर वो माइंड और बॉडी की वो कहते हैं ना जिसे आप
एडजस्टमेंट वो स्टार्ट हुई फिर, और फिर आगे चल चलन सो ऑन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, टोस्ट मास्टर का बताएं ज़रा, कैसे स्पीच थेरेपी से और फिर टोस्ट मास्टर कहाँ से बीच में ये आया, और ये जर्नी कैसे चला आगे? जहाँ से ये जो मेरा कोर्स था ना, यहाँ पे दे दे recommended के ना the first thing you do after this is to join Toastmasters. तो मैं ना बहुत बहुत वो था कि ठीक है, the courts have all is tamers in it, लेकिन वहाँ पे Toastmasters में where that's a whole a new world. लोग the people of different different बैकग्राउंड से वहाँ पे आएंगे. So 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 how will I be able to speak there? लेकिन it took me about 1.5 साल after my course. तो मैंने कहा ठीक है, now मुझे जाना चाहिए वहाँ पे to the Toastmasters. तो I went in. पहला दिन full nervous, पसीने वगैरह थे और वहाँ पे ही पहले दिन I got a call up to speak on a impromptu topic. तो मैं फुल होता, परेशान हो गया मैं. तो that's called a table topics. तो मैं फुल होता, परेशान था, लेकिन I gave it. और वहाँ पे ना मेरे साथ 9 और भी लोग थे. all were experienced. कोई 1.5 साल
पहले से है वो टोस्ट मास्टर्स में कोई और भी उससे पहले से है, बट बट आई वांट द बेस्ट स्पीकर अवार्ड। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी और नाइस। और वहाँ पे जो लोग थे ना, दे आर सो वेलकमिंग, and they motivate you, they push you, or be whatever you want. तो वो दिन था when I was scared, और 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 ये आज है when I'm a level 2 speaker. Uh, I've I've given given about six big big speeches, four four क्या बात है, वाजिब। four table topics, and been a part of four contests, and now I'll be running for the for the committee which runs the whole operations of the of the of the club. So that's my Very nice. Toastmasters Which journey. role? Very nice. Uh, which role you are running for? Because there was a glitch in the stream, so not able to listen. So we have this committee which runs the whole operations of the club, and I'm running for the position of the vice president of PR. So Nice, nice, very nice. so I'll be I'll be looking after the magazines, content, social media,
and these marketing things if I get elected, hopefully so. यस यू फील आई नो दैट। बल्कि आप तो जो इनका अभी हुआ है एनुअल जो इनकी हुई है कॉन्फ्रेंस, उसमें भी थे और उसमें सारा आपने देखा है टेक का जो है, तो बिल्कुल मुझे तो पूरी उम्मीद है सोचता मैं। इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। असल में जो चीज़ अहम है वो खौफ है जी। मैंने स्टेमरर्स देखे हैं जिन्होंने अपनी स्पीच को बेहतर किया है थ्रू स्पीच थेरेपी। कैन यू हियर मी? या यस। हाँ, मैं रहा था बता कि मैंने स्टैमरर्स को देखा है जिन्होंने खुद को बेहतर किया है थ्रू स्पीच थेरेपी। उन्होंने अपनी स्पीच के ऊपर कमांड की है, लेकिन खौफ उन्हें इतना है कि वो लोगों के सामने बोल नहीं पाते। फिर स्पीच थेरेपी का आप हवास बाख्ता हो गए, आप बुखला गए, ये क्या हो ये क्या हो गया, सारा कुछ आप भूल गए। तो असल चीज कुछ खौफ ऐसा है। ही। को कंट्रोल है, आप स्पीच को भी कंट्रोल कर लेंगे थ्रू स्पीच थेरेपी और तमाम चीज़ों से, और आप अच्छे तरीके से आप बात भी कर लेंगे। तो उस खौफ को मारने की बात है, और आपका जर्नी तो है वो इम्प्रेसिव है, और आपकी एक विन पीएसएफ टोस्ट मास्टर क्लब में भी है। बिल्कुल तो अच्छी पीएसएफ बात है। टोस्ट मास्टर तो पीएसएफ टोस्ट मास्टर का जो है पीएसएफ टोस्ट मास्टर क्लब का भी आपकी कहते हैं जीत में और तरक्की में वो हिस्सा है। थैंक यू। वेलकम वेलकम। साथ आज आपके साथ सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। आपका जर्नी हमने देखा, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या क्या आपने डिफिकल्टीज लाइफ में देखी, आपने हिम्मत नहीं हारी, जो असल चीज़ है। हिम्मत नहीं हारी, यू स्टूड स्ट्रांग, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, जो असल चीज़ है। द पॉजिटिव एटीट्यूड जो हम सबको चाहिए। देखिए, सारों में कुछ ना कुछ मसले हैं। हमारा स्टैमरिंग मसला है, किसी और का मसला कुछ और है। असल ये बात है टू स्टैंड व्हाट यू रियली वांट, और उसके लिए कोशिश करना और आगे बढ़ना। इवन आप नाकाम हो बार बार, आप कहें मैंने हिम्मत नहीं हारनी, आई नीड टू फाइट, आई नीड टू मूव ऑन, दिस इज द थिंग, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। तो ये सिर्फ स्टैमरिंग में नहीं, तमाम चीज़ों में ये चीज़ लागू होती है। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आपका जर्नी है, आपने हिम्मत नहीं हारी, मुश्किल आपने देखे हालात पर आप आगे बढ़ते रहे हैं। तो सबसे अहम चीज़ कि आप कंटिन्यूस खुद को इम्प्रूव करते रहे हैं। खुद को मानना, ठीक है मेरे में ये मसला है, इशू है, बिल्कुल ठीक है, मैं स्टैमर हूँ, लेकिन जो असल एटीट्यूड है वो खुद को बेहतर करना है। क्योंकि आपकी ग्रोथ उस वक्त होती है जब आप खुद को बेहतर करते हैं। थ्रू स्पीच थेरेपी है, थ्रू टोस्ट मास्टर्स है, आपने खुद को बेहतर किया, असल चीज़ ये है, और उस मुकाम पे आज पहुंचे हैं, एंड योर जर्नी कंटिन्यूस। तो दिस बिल्कुल इज़ वेरी इम्प्रेसिव। और स्टैमरर्स जो देख रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे कि हिम्मत नहीं हारनी। अभी मैं घंटा पहले तकरीबन सेल्फ हेल्प ग्रुप में था, तो एक मेरे साथ ये थे है। स्टैमरर थे। डोंट क्विट, दिस इज अ स्पिरिट, डोंट क्विट। डोंट, यस, ये है DONT। डोंट क्विट। डू को डोंट क्विट। डोंट क्विट, और ना, और ना डू एंड ये इट, डू इट, डू डू इट, इट। डू इट, डू इट। क्या बिल्कुल बात है, बिल्कुल। कमाल हो। और वेरी देख, नाइस, वेरी नाइस, फॉर फॉर द yes. फॉर द
for the last मोटिवेशन के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लगता है ये आपने आज स्पेशल शर्ट पहनी है इस सेशन के लिए, है? कुछ ऐसा ही है, समझ ले। क्या बात है भाई, जबरदस्त मोटिवेशन है। मैं तो बाकियों का तो नहीं पता, पर मैं मोटिवेट हो गया हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, वाकई आपकी एक स्ट्रगल है जो आपने की है, और अब आप उसका फल खा रहे हैं जिंदगी में। आप मजीद जो है वो ग्रो कर रहे हैं। 1 घंटा पहले मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के सेशन में था, तो मेरे से हमारे जो हमारे 2 बैच रहे हैं चल PSF के इसके स्पीच थेरेपी के, तो उसमें वो दो ग्रुप्स में जो हैं स्टैमरर्स, उनका मैंने किया एक जो है सेल्फ हेल्प उनका ग्रुप। तो उनसे बात हुई, तो एक तो अभी स्टडीज़ में है, वो बड़ा परेशान था कि जाओ क्या होगा। मैंने अपनी स्टोरी बताई उसे, तो होपफुली ये वीडियो भी देखेगा तो उसको आइडिया होगा कि हिम्मत नहीं हारनी। तो एक बात था कि जॉब नहीं है, अब माशाल्लाह 2 हैं जॉब्स। तो असल चीज़ जो कंपनीज़ हैं और जो HR डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपकी स्किल देखते हैं, वो कितनी आप काम कर रहे हैं। तो उनको लेना देना नहीं है कि आपकी अगर कोई कमी कहीं पे है, तो इट डज़ नॉट मैटर। असल चीज़ जो मैं खुद भी बिजनेस कर रहा हूँ, रन देख रहा हूँ, असल चीज़ होती है आपका एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है। आर यू रिस्पॉन्सिबल? आप जुबान के बहुत फ्लुएंट हैं और चर्ब जुबान है, लेकिन आप काम सही तरह नहीं कर पाते। यू आर नॉट एबल टू कम ऑन टाइम, यू आर नॉट एबल टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड परफॉर्म योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैंने आपकी रवानी का क्या मैंने करना है, मुझे इसको कोई नहीं फ़ायदा। आप स्टैमरर हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप काम दिल लगा के करते हैं, तो और क्या चाहिए? एक बंदा जिस पे आप फुल ट्रस्ट कर सकते हैं कि व्हेन द टाइम कम इन नीड आप ट्रस्ट कर सकते हैं, देयर विल बी नो इशू। तो ये छोटी सी चीज़ स्टैमरिंग, इट डज नॉट मैटर। तो मेरा तो इसमें यही है, जितने भी देख रहे हैं स्टैमरर्स भी और नॉन स्टैमरर्स भी, कि अपनी स्किल्स के काम करें ऊपर। ठीक है, ये बोलने का इशू है, इस पे भी काम करें, लेकिन बाकी स्किल्स पे भी काम करें। अपने अंदर वो चीज़ लेके आए जो बाकी किसी के अंदर नहीं है। जो आपके अंदर स्किल होगी, यू आर स्किलफुल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, फिर आपको लोग जॉब देंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं मसला। आप compete करेंगे, आप लाइन के आखिर से निकल के सबसे जाएंगे आगे। ये चीज़ लास्ट में जी साथ कोई आप पैगाम देना चाहें लोगों को? बस मेरा वही होगा कि ना मैं एक मेन एग्जाम्पल हूँ आपके। आगे आगे who's seen the lows where मैं टोटली डिप्रेस था, अपसेट था, रो के, और पता नहीं क्या क्या। वहां पे मैं था, और नाउ मैं उस लेवल पे हूँ कि ये मेरा कुछ वो नहीं है। नो कमाल ऑफ माइंड, all it's all थैंक्स टू अल्लाह। और बस
मेरा मेरा वो था कि आई जस्ट made the effort. One bad experience next. One bad experience next. और now वो है कि मैं वहां जाऊं एंड तो वही है कि when I made the effort the things happened और जो मेरा 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 मैसेज है मैं अगर इस वाली severe is टैमर के साथ भी मैं ये कर सकता हूँ so you can do it as well. जो भी इस टेम्परेचर ये देख रहे हैं और जस्ट वो बात याद रखें कि don't quit, do it. बस यही है मेरा मैसेज. Do it. Yes, this is a real thing. बिल्कुल साद ने सही कहा. अगर साद या मैं कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. You can, oh yeah, easy finger. आप भी कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. Before we sign off, हम जरा हमें लोगों ने कुछ भेजी हैं मैसेज, हम वो देख लें. आयशा नूर कह रही हैं सुपर. थैंक यू आपका आयशा, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस. मिस हिना राना कह रही हैं गुड वर्क बोथ ऑफ यू. थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया. और हमारे साथ ही इकरा सईद वो कह रही हैं गुड लक. थैंक यू इकरा, आपका बहुत शुक्रिया. ये मैसेज है मोहम्मद यासीन कोकर का. ये आयशा ने लिखा है, व्हाई नॉट स्पीकिंग स्पेशली ऑन सोशल मीडिया विद दिस सीरियस स्टैमरिंग प्रॉब्लम इज नॉट इजी. इफ यू हैव कामनेस देन यू कैन डू इट. खौफ तो है, खौफ को मारना है, उसके बगैर गुजारा नहीं है. तो बाय डूइंग इट ट्राई करें, नाकाम हुए फिर ट्राई करें, कीप ट्राइंग अंटिल यू गेट सक्सीड. तो वो जब खौफ का ताला आपका खुल गया यहाँ से और वो जंजीरें टूट गई, तो फिर आपके लिए फिर तो आप यही कहेंगे माई वे और हाईवे, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है. वन थिंग लॉक जो है ना, मुंह में लॉक नहीं है. लॉक ऊपर है, यहाँ पे है लॉक. यहाँ से आप ठीक हुए ना, मतलब you are good to go. ऐसे ही है. अगर आप जहन का ताला खोल लें तो जुबान का ताला खोलना कोई ऐसा मसला नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही है. उसके बाद नेक्स्ट कह रही शनूर
उन्होंने लगता है यासीन का जवाब दिया है, आई हैव अ सन अस स्टैमर। तो आयशा बिल्कुल, आप पाकिस्तान स्टैमरिंग फाउंडेशन ने सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। हमारे ग्रुप थेरेपी सेशन के 2 ग्रुप जो हैं वो स्टार्ट हैं और चल रहे हैं। उसके अलावा 3rd बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर बेटा आई थिंक सो छोटी एज है, तो आप हमारे इंडिविजुअल थेरेपी के सेशंस हैं, आप उनमें बिल्कुल लेके आएँ, बिल्कुल आएँ। और हमारे सेशन सारे जो हैं आजकल ऑनलाइन हैं, तो डिस्टेंस का भी कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल आप स्पीच थेरेपी स्टार्ट करें, बल्कि ख़ास तौर पे बच्चे की अगर एज कम है, जितनी जल्दी थेरेपी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी बच्चा स्पीच पे कंट्रोल करेगा। बड़ी एज तक जाने में जो स्टैमिनर्स को इशू होते हैं, जैसे खौफ है, गिल्ट, शेम है, जो उनको होल्ड बैक करता है, वो नहीं आपके बच्चे को होंगे। तो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। बल्कि छोटों के साथ फ़ायदा ये है कि वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो 1-2 साल में आई होप सो अगर बेटा जो है उसकी स्टैमरिंग ठीक हो जाएगी या इस काबिल हो जाएगा अपनी स्टैमरिंग को मैनेज कर ले, और पूरी ज़िंदगी एक अच्छे और आसान तरीके से जो है वो गुजार सकेगा। सो डोंट लेट, आप हमें कॉल कर लें, हमारे वो व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ आप ज्वाइन कर लें, हमें भेजें। बिल्कुल आप आएँ बेटे को लेके, एज सून एज यू स्टार्ट उतनी जल्दी आपका ये मसला जो है वो हल होगा। थैंक यू। यस, साकिब भाई ने मैसेज किया था, वो भी दिखाना है साकिब भाई गुड जॉब गाइस। साकिब भाई थैंक यू, आगा शुक्रिया। आपकी जो है क्या करें, दुआएं हैं, आपकी स्ट्रगल है, मेहनत है, जिससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका तो हम जो है ख़ास तौर पे शुक्र गुजार हैं। सो नाइस ऑफ यू साकिब भाई, थैंक यू सो मच। और कौन कौन है और देखते हैं, और कोई नया मैसेज भी आया है। यस, मोहम्मद फैसल कोहाट से इनका मैसेज है, यानी कंटिन्यू जर्नी, बेस्ट ऑफ लक मेट्स। तो फैसल थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम आपको भी जो है वो मदऊ करेंगे। फैसल जो है कोहाट में पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, आई थिंक इनका भी दूसरा साल है। तो ही इज़ क्वाइट डूइंग वेल। इन्होंने उसमें भी स्पीच पे काम किया और उसी से जो है वो बेहतर किया। इज वर्किंग हार्ड। तो ये थे हमारे आज के। और आखिर में बात करना चाहूँगा कि जो स्टैमरर्स देख रहे हैं, आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बात रखें याद, आप ज़िंदगी में कोई भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा। आपको अगर कोई रोक रहा है वो आप खुद हैं, वो आपका जहन है जो आपको रोक रहा है। आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन अचीव एनीथिंग। अगर साद या मैं कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बल्कि आई हैव मेट स्टैमरर्स इन माय लाइफ, दे आर मच मोर क्या कह लें आप, स्किलफुल, टैलेंटेड एंड क्या लफ्ज़ होगा, और इन इंटेलिजेंट। तो क्या क्या उनके अंदर सलाहियतें हैं, वो खौफ के से उसको दबा के रखें। ये तो दो इसमें चीज़ें हैं, एक तो खुद के साथ ज़्यादती है और दूसरी अल्लाह ताला की नेमतों की जो है वो ना शुक्री है। तो खौफ को भगाएं और करें। स्पीच थेरेपी पास है, उसको अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला यू विल रीच अ लेवल। अब ये नहीं कहते कि स्टैमरिंग का कोई इलाज है, हल है, कोई टीका है, लेकिन एक चीज़ है कि यू विल बी एबल टू मैनेज योर स्पीच। आप एक कॉन्फिडेंट अंदाज में बात कर सकेंगे। सो व्हाट एल्स यू नीड। अगर आप हर फोरम पे खड़े होकर बात कर सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। ये आपके लिए सवाल आया एक, मैं इसको करने लगा ऑन एयर, दिल बहुत कर रहा है मेरा। शिराज इकबाल, मेरी बात शिराज इकबाल कौन है? कराची के साहल पे हैं इस वक्त। कौन है ये? तो वहां से लिखते हैं ये बंदा कौन है? पता नहीं यार, कोई साहब है कराची के साहल पे, कराची के साहल पे हैं ये शिराज इकबाल। कह रहे हैं लॉकडाउन ऐप पर मैं बाहर निकल आया हूँ, मैं साहल पे वॉक कर रहा हूँ। तो शिराज भाई थोड़ा सा मजाक किया। शिराज भाई अपने घर में बैठे हैं, रात के
12 बजे हैं। शिराज भाई मजाक किया जरा। अच्छा, तो शिराज भाई कह रहे हैं साद आरिफ व्हाई यू कांट यूज योर मैगवायर टेक्निक्स पता था कंसिस्टेंटली। मुझे ये याद जरा है, पता था मुझे याद है। ये बताएं व्हाई कांट यू यूज योर मैगवायर टेक्निक्स कंसिस्टेंटली। ये बताता जरा हूँ, फिर मैं जवाब बताता हूँ, दें। बताता हूँ। ये जो बात है ना, जो बात आज मेरे मेरे प्रोग्राम में जो बात बिल्कुल ही पहले दिन बोली थी ना कि you'll need to work on it डेली, मतलब कि डेली आपको मिनिमम मिनिमम 20 से 30 मिनट आपको देने हैं इसको। लेकिन जब से अम, मेरी दो दो जॉब्स हुई है ना, मेरी मेरी है मेरा मेरा ये वो है फंड है। मैं मैं मानता हूँ इसको कि मैं ना वो मैं नहीं मैं नहीं मैं दे रहा हूँ। एंड और ना नाउ वो वाली स्टेज है जो कि मैं मैं चाहे मैं चाहे यूज भी हो ना मेरी टेक्निक्स, तो भी मैं नहीं ठीक से बोल सकता। बिकॉज मैं बिल्कुल ऑफ प्रैक्टिस हूँ मैं। दैट्स नॉट द fault of the of the techniques, but that's my fault। तो फिर इन इन इंशाल्लाह जब जब मेरी जो टेक्निक्स है वो ठीक 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 होंगी ना, तो we can again do this live session। क्या सॉरी आपकी आवाज बीच में साथ गई कट हाँ कि क्या हाँ। ठीक होगा। माय जब जब मेरी मेरी जो टेक्निक्स है वो ठीक ठीक होंगी ना, तो then just to show people के these techniques work, तो
maybe maybe we can do a one more a live chat like this. नहीं कोई बात नहीं, हम जो है साथ साथ कर लें माशाल्लाह। 2 जॉब्स हैं, अब कौन करता है भाई? हो गई स्पीच थेरेपी, अब मजे, दो नौकरियां, मजे। कुछ कुछ वही था, लेकिन ये अब यहाँ हट पे था, ना मेरा गलती थी थोड़ी बहुत मेरी, मानता हूँ मैं यहाँ तो इसको, यही बात है। apology। हाँ तो यही है, दो नौकरियां, हो गई स्पीच थेरेपी, बल्ले बल्ले बल्ले। मैं कहता हूँ, बोला ये देखे ना इधर, ये कुछ हमारे ऐसा ही फैसल भाई हुआ। कह रहे हैं 20 मिनट एज अ वेरी शॉर्ट टाइम इफ यू आर विलिंग टू डू। साद आरफ भाई, हाँ फैसल भाई, हाँ लोग फैसल आपके लिए भाई, कितने जो है वो मानता हूँ दर्द मैं। मानने परेशान है। यहाँ यहाँ दिल से दर्द हो रहा है लोगों को। आप देखें, आप एहसास नहीं कर रहे, आप हाँ ऐसे से गा रहे हैं 2 जॉब मिल गई, वाह बल्ले बल्ले बल्ले। तो ये तो नहीं ना, ख्याल करें ना। अभी देखें ये ना, तो ये था। आपको स्पेशल पैगाम दिया है गौहर अली ने। जी और जी, भाई बस वो वही था कुछ। गौर भाई कह रहे हैं यू डिड अ ग्रेट जॉब सर। थैंक यू गौर भाई, थैंक यू बहुत वेरी मच शुक्रिया। गौर भाई। जी ऑल गुड। ठीक है सर। आई थिंक हम अब सेशन को जो है वो एंड कर लें। एंड पे मैं जस्ट एक क्विक यही कहना चाहूँगा कि जो स्टैमरर्स देख रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लोग कर सकते हैं जो ज़िंदगी में करना चाहें। पहले अगर कुछ नहीं था अवेलेबल, अब आपके पास प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान स्टैमरिंग फाउंडेशन, कोई मसला नहीं है। आप स्पीच थेरेपी हम यहाँ पे दे रहे हैं सर्विस। स्पीच थेरेपी इसमें ग्रुप स्पीच थेरेपी है और उसमें इंडिविजुअल स्पीच थेरेपी है। हमारे साथ जो है एक्सपीरियंस्ड स्पीच थेरेपिस्ट की टीम है, उसके साथ साथ हमारे साथ एक्सपीरियंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की टीम है। बिल्कुल आएँ। उसके साथ साथ PSF टोस्ट मास्टर का पाकिस्तान स्टैमरिंग फाउंडेशन का टोस्ट मास्टर क्लब है जो स्टैमरर्स के लिए है। टोस्ट मास्टर की पूरी दुनिया में तकरीबन 16,500 क्लब्स हैं, उनमें से वर्ल्ड का चौथा और एशिया का पहला स्टैमरर्स के लिए ये PSF टोस्ट मास्टर क्लब है। आप आएँ और इसको ज्वाइन करें, इसके मेंबर बने और अपना आज़ादी की तरफ जर्नी वो स्टार्ट करें। थैंक यू जी, मैंने बात करनी थी। थैंक यू साद आगा, बहुत शुक्रिया। आपसे आज बात की, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखा आपसे। स्पेशली डोंट या डोंट डू इट, हाँ डोंट डोंट क्विट, यस यस सॉरी, डोंट डोंट क्विट क्विट, यस और ये डू बड़ा कमाल इट। सीखा है। यस, ये डोंट क्विट है ना, ये सीखा आपसे, जस्ट डू इट के हिसाब से, ये कमाल है। और मुझे आज एक नई मोटिवेशन मिली है कि ऐसे हाँ कि मैंने करना है, आई हैव टू। जो चीजें मुझे रोक रही, मैंने नहीं रुकना, मैंने कहना मैंने करना है। मैंने ही पहना हुआ है बैटमैन, मैं भी आपके ओहो, मुकाबले में हूँ। ब्रूस वेन। ठीक है। ठीक है मजे का बंदा यार वो भी, ब्रूस वेन। तो ये जब आप आते हैं इन टोस्ट मास्टर, तो ये तमाम चीजें वहां पे फिर आप सीखते हैं। बहुत कुछ वहाँ पे तो बिल्कुल आप बिल्कुल, सीखते हैं। दिस इज न्यू होल वर्ल्ड। बिल्कुल, आई तो सही सर। बिल्कुल, आई तो सही तरह, ये बात है। थैंक यू साद, आपका थैंक यू सो मच। आप आए, आपने स्पेशली टाइम निकाला इतनी लेट। अहमद भाई, नहीं नहीं, आपका, थैंक यू वेरी मैं मच, आपका थैंक यू बहुत आपका। मशकूर हूँ मैं आपका। थैंक यू सो मच आए। इंशाल्लाह मज़ीद इसको करते हैं कंटिन्यू, जो हमने बात की थी प्रोजेक्ट की, वो भी हम इंशाल्लाह करते हैं स्टार्ट, उसको भी लेके चलते हैं। तो इंशाल्लाह दैट विल बी फन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं फिर। इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट, हाँ।